सेवकलाल को इस तरह से बचा नहीं सकते। सारे मोबाइल यहीं पड़े हैं, आप लोग रंगे हाथों पकड़े गए। ये मोबाइल तो हमने जेठालाल के कहने पे दिए हैं। सेवकलाल जी के प्रचार के लिए हमने जेठालाल जी से ये मोबाइल लिए हैं। और जेठालाल जी ने ही हमसे ऐसा कहा था कि मोबाइल देना और सेवकलाल जी के लिए वोट मांगना। हम बोले इसकी बातों में आ गए। हमें पता नहीं था कि ये सेवकलाल जी को फंसाने की साजिश कर रहा है। हाँ, असली गुनहगार तो ये है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल हर झूठ बोल रहा है ये। तुम लोग कितना भी झूठ बोल लो, तो हमारे गोकुल धाम वालों ने तुम्हारा सच कैमरे में कैद कर लिया है। नहीं सोड़ी, नहीं हुआ है रिकॉर्ड। मतलब रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये सेवकलाल जी ने कैमरे तोड़ दिए। हाँ। कुचल दिए पैरों के नीचे। जो भी हुआ उसमें सेवकलाल जी का तो कोई हाथ है ही नहीं, तो उनके खिलाफ तो कोई गुनाह साबित ही नहीं हो रहा है। हाँ, ये सच कह रहे हैं। पोपटलाल जी, अभी हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कोई पक्का सबूत नहीं है। इलेक्शन ऑफिस इसकी बिना पर सेवकलाल जी पर कोई कठोर एक्शन नहीं ले सकता। अरे जब तक खुद सेवकलाल जी अपने मुंह से इस बात का इकरार नहीं करते, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कसला इकरार करना है। इतनी मेहनत की, सब बेकार हो गया। मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और मेरे बुजुर्गों, मैं भी पहले कभी एक आम इंसान था। बहुत मेहनत की और नेता बना। नेता बनते मैंने सोचा कि समाज के लिए कुछ करूं, कुछ बदलाव लाऊं। लेकिन सत्ता में आते ही जैसे जैसे पैसा और पावर मिलता गया, मेरा सत्ता का घमंड चढ़ता गया। और पता नहीं कब कैसे ये सब एक नशा बन गया। गलत लोगों की संगत और सत्ता की भूख ने मुझे बदल के रख दिया। लेकिन आज जो कुछ भी यहां हुआ, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए और एक मौका दीजिए ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। सेवकलाल जी, आपको मौका मिलेगा कि नहीं, इसका निर्णय तो इलेक्शन ऑफिस से ही किया जाएगा। सेवकलाल जी, आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और पब्लिक को लालच देकर वोट खरीदने का बहुत बड़ा गुनाह किया है। बेहतर इसी में आप हमारे साथ चलिए, इसी में आपकी भलाई है। सेवकलाल जी, अब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। देखा बस्ती वालों, देखा आपने? देखा हम लोगों की ताकत देखी आपने? एक आम आदमी चाहे तो पूरे का पूरा तख्ता पलट के रख सकता है। यस, सच की फितरत यही होती है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, सच अंततः सामने आ ही जाता है। हर बुराई का अंजाम मिलता ही है व्यक्ति को, जो आज मिला। लेकिन एक बात की खुशी है कि आपके भीतर भी कहीं इंसानियत थोड़ी बहुत बाकी है, और उसी इंसानियत ने आपके सच को उजागर कर दिया और आपका सच आपकी जुबान पे आ गया। चलिए सेवकलाल जी, चलिए।
पोपटलाल जी, सोढ़ी जी और सभी गोकुल धाम वालों, आप सभी ने देश के हित में आज जो कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप थैंक यू मत कहिए सर, ये तो हम सब लोगों का, और हम सब लोगों का क्या, हमारे जैसे तमाम जिम्मेदार नागरिकों का फर्ज है। सही बात है। आप लोगों ने सही मायने में एक मिसाल कायम की है। अगर सभी नागरिक आपकी तरह जागृत हो जाएं, तो हमारा ये देश दुनिया में सबसे आगे होगा। गोखले जी, शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि बस हमारे फोन करने पर आप हमारे साथ आ गए। गरीब नगर बस्ती वालों, आप सबने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने आपका नहीं, खुद का साथ दिया है और इसके लिए हम हमेशा आपको याद रखेंगे। सेठ जी, 1000 मोबाइल बक्से में वापस भर लेते हैं। ये 1000 के 1000 मोबाइल दुकान में वापस आ गए। ये तो फिर से टेंशन, इतने सारे मोबाइल बेचेंगे कैसे? अरे नटू काका, ये मोबाइल बिके ना बिके कोई टेंशन नहीं है। अरे देश के लिए हम छोटा सा नुकसान भी नहीं उठा सकते। क्या बात है। जेड़ा भरा तुसी ते दिल खुश कर देता। बता साहब, हमारा ये मिशन सत्यमेव जयते तो सफल हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल जेठालाल, एक पल के लिए तो मैं निराश हो गया था कि सच पराजित हो गया झूठ के आगे, लेकिन सच की ताकत देखी, अंततः सच की विजय हुई। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये नट्टू काका और बाघा को क्या हुआ है? ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़े हैं? कल रात को बहुत देर हो गई थी तो खड़े खड़े सो रहे हैं, और आंखें तो खुली है, और खुली आंखों से तो मछलियां सोती है, और जहां तक मुझे पता है ये दोनों तो इंसान है। क्या हो रहा है? सेठ जी, हम ये सोच रहे थे कि आप जब से सिंगापुर से आए हैं तब से खुशी और टेंशन हमारे साथ सीसो खेल रही है। सीसो? वो बगीचे में होता है ना, ऊंचक नीचक। हाँ तो उसका क्या मतलब कभी टेंशन ऊपर तो कभी खुशी ऊपर, कभी खुशी ऊपर तो कभी टेंशन ऊपर। हम जब ये 1000 मोबाइल लेके आए तो हम ये सोचकर एकदम खुश हो गए कि हमें कितना सारा मुनाफा होगा, लेकिन जब आपको पता चला तो हम ये 1000 मोबाइल कैसे बेचेंगे उसका टेंशन आ गया। जब सेवकलाल जी ने हमें मोबाइल का ऑर्डर दिया तो फिर से खुशी आ गई, लेकिन जब पता चला कि वो इन मोबाइल का दुरुपयोग करने वाला है तो फिर से टेंशन आ गया। कल जब सेवकलाल जी का हमने भांडा फोड़ा तो फिर से खुशी आ गई, लेकिन घूम फिर के ये सारे मोबाइल वापस गोडाउन में आ गए तो उसे कैसे बेचेंगे अब उसका टेंशन। अरे उसमें टेंशन क्या भाई, वो तो हम वो मिशन सत्य में वो जयते पे निकले थे तो हमें अंदाजा तो था ही कि ये सब मोबाइल वापस हमारे गले ही पड़ने वाले हैं। तो ठीक है ना। अरे हमारे जवान देश के लिए बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो हम देश के लिए ये 1000 मोबाइल का नुकसान नहीं उठा सकते? सेठ जी, अपने नुकसान का खतरा उठा के अड़ग रह के देश के लिए जो अपना फर्ज निभाया, इट्स ए ब्रिलियंट, हेड्स अप टू यू। नहीं 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 नट्टू काका, वो सेवकलाल को पकड़वा के मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो हमारा फर्ज है भाई, वो तो करना ही चाहिए ना। हाँ लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि ये जो कुछ हुआ वो गोकुलधाम वाले और आप दोनों के सहकार की वजह से हुआ है, और इससे एक बात यह भी साबित होती है कि एकता में कितना बल है। सब मिलकर के अगर कोशिश करें तो देश का बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी हल हो सकता है। वाह वाह सेठ जी वाह। पर सेठ जी, अब इन 1000 मोबाइल का क्या करें? बागा, मैंने सोच लिया है। अच्छा, क्या? कोई अच्छी स्कीम निकल के मोबाइल बेच देंगे। अरे लेकिन नट्टू काका, 1000 मोबाइल के पीस है, स्कीम में जाके जाएंगे कितने? तो एक काम करते हैं, बिगर द परचेस मोर द मोबाइल।
मतलब वॉशिंग मशीन की खरीदी पर 2 मोबाइल, फ्रिज की खरीदी पे 4 मोबाइल और टीवी की खरीदी पे 6 मोबाइल। फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका, एकदम मस्त है। हम इस स्कीम की बहुत 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 बड़ी पब्लिसिटी करेंगे, सोशल मीडिया पे प्रचार करेंगे, दुकान में पोस्टर्स लगा देंगे। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मोबाइल बेचते हैं, वैसे ये भी हम लोग बेचने की कोशिश करेंगे। बिके तो ठीक, नहीं तो देश का नाम कुर्बान। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। अरे गोखले साहब, शर्मा साहब, आप यहाँ? नमस्ते। ये हमारी कलीग है सीमा जी। नमस्ते सीमा जी। ए भागा, सबके लिए कुर्सी बुर्सी ला और कुछ चाय नाश्ता बोल जरा जा। जी नहीं जेठालाल जी, चाय की कोई जरूरत नहीं, हम लोग थोड़ा जल्दी में। अरे गोखले साहब, हमारे देश में चुनाव न्यायी तरीके से, उसके लिए आप दिन रात की परवाह किए बगैर कड़ी मेहनत करते हैं, देश की सेवा करते हैं, तो हमें भी आपकी सेवा करने का थोड़ा मौका दीजिए। नहीं नहीं, चाय के लिए हम फिर कभी आराम से आएंगे। फिलहाल हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। जी 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 बोलिए। वो जो 1000 मोबाइल कल सेवकलाल बस्ती में बांट रहा था, उसका क्या हुआ? बस्ती वाले लोग बहुत अच्छे थे, बांटा हुआ एक एक मोबाइल वापस आ गया। हाँ, ये देखिए सारे के सारे मोबाइल यहीं पड़े हैं। ये मोबाइल आपको देने पड़ेंगे। लेकिन हमारा क्या कसूर है? हमारा माल आप क्यों जब्त कर रहे हैं? उल्टा हमने तो सेवकलाल जी को पकड़वा के देश की सेवा की है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हम मोबाइल जब्त करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी? चुनाव इस बार काफी लंबा चला है और चुनावी अधिकारी जो है वो भी देश के कोने कोने में प्रवास कर रहे हैं। इसलिए उनसे कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हम अपने सभी अधिकारियों को मोबाइल देना चाहते हैं। और आपकी बहादुरी के पुरस्कार के तौर पर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देना चाहते हैं। क्या? अब इन 1000 मोबाइल का टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, ये हम खुद आपसे खरीदना चाहते हैं। नट्टू काका भागा। थैंक यू सीमा जी, गोखले साहब, शर्मा जी, थैंक यू। हाँ, हमारे आदमी आज ही डिलीवरी लेके जाएंगे और पेमेंट भी थोड़े दिन में हो जाएगी। नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सेठ जी, आप हमेशा बोलते हैं ना कि कस्टमर भगवान होते हैं, तो आज ये बात साबित हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे गोखले साहब, शर्मा साहब, सीमा जी, आज तो वाकई में आप हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। थैंक यू जेठालाल जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुनिए, हम लोग वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप सब रखते हैं। अगर आपको अधिकारियों को देने के लिए कुछ भी चाहिए तो प्लीज हमें बताना। हाँ, हम बताएंगे। चलिए फिर ओके, थैंक यू जी। ओके गोखले साहब, ओके, थैंक यू। नट्टू काका भागा, ये तो चमत्कार हो गया। सेठ जी, ये तो एक पल में सारा टेंशन खत्म हो गया। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, चुनाव वालों ने टिकटो मोबाइल ले लिए। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, चुनाव वालों ने टिकटो मोबाइल ले लिए। वाह, मुबारक हो सेठ जी, नट्टू काका। गजब हो गया नहीं? मैंने कहा था ना सेठ जी कि मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो वो हमारा बुरा नहीं होने देंगे, कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। नट्टू काका, मुझे भी ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, लेकिन इतना जल्दी निकालेगा वो पता नहीं था। बागा, एक काम कर, तू बढ़िया से मिठाई लेके आ। आज मैं तुम दोनों का और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का मुंह मीठा करना चाहता हूँ। सेठ जी, बस अभी लेके आया। जा नट्टू काका। वाह भगवान, वाह, थैंक यू। ये खुशखबरी बापू जी को सुनाता हूँ। एक मिनट, फोन है। अरे वाह बापूजी, मस्त लग रहे हैं आप। अरे बेटा, जैसा देश वैसा भेष है। हाँ। और वैसे भी अपने गांव में आकर पारंपरिक कपड़े पहनने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल बाबूजी। और सब कैसे हैं वहाँ पे? अरे यहाँ सब मजे में। और जब से आया हूँ सब लोग तेरे और टप्पू के बारे में ही पूछ रहे हैं। अच्छा, ये देख खिम जी। अरे केम छो? कैसे हो बेटा, सब ठीक है? एकदम मजामा। ये भीम जी, ये गोपाल। जेठा केम छे?
ઓહો આ તો બધો ડાયરો ભેગો થયો છે ને કાય અરે એકદમ મજામાં મજામાં ओ वो लाथिया ઓહો અરે વાહ રે વાહ કેમ છે જેઠાલાલ મજામાં 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 हाँ और बता जेठिया कैसे फोन किया? अरे बापूजी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्या बता बता। आपकी वो बात बिल्कुल सही निकली बापूजी। कौन सी बात? याद है वो बचाव जाने से पहले आपने मुझसे कहा था कि वो सेवकलाल जो हमारी दुकान से इतने सारे मोबाइल खरीद रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मोबाइल गरीबों में बांटने के लिए खरीद रहा है? हाँ तो बापूजी बिल्कुल वैसा ही निकला। वो गरीबों में मोबाइल मुफ्त में बांट के सामने अपने लिए वोट खरीदने वाला था। वो राजा एवी प्रजा, ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अच्छा जेठिया तूने कुछ किया कि नहीं? हाँ किया ना बापूजी। क्या? अरे हुआ यूं कि वो तो अभी सेवकलाल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। और उससे भी अच्छी बात यह हुई बापूजी कि गरीब नगर बस्ती वाले सब जागरूक हो गए। उन्होंने कसम खाई कि भाई आइंदा से हम लोग पैसों की लालच में या मुफ्त की चीजें मिलने की लालच में गलत उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। अरे वाह वाह जेठिया वाह शाबाश शाबाश। अरे शाबाश बापूजी बुराई का पराजय हुआ और सत्य की जीत हुई। अरे वाह वाह जेठिया वाह। अगर ऐसे ही सारे नेता सही रास्ते पर आ जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। और जेठिया ये सत्य के साथ साथ हमारे आम नागरिक और हमारे संविधान की भी अभूतपूर्व जीत है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, ये सब आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद की वजह से हुआ है बापूजी। तुमने गड़ा परिवार का नाम रोशन कर दिया। नहीं नहीं बापूजी, गड़ा परिवार आपका है और आपकी वजह से ही रोशन है। अगर उस दिन रात को आप मेरे मन में सवाल नहीं डालते तो ये कुछ होता ही नहीं। मैं तो अपने 1000 मोबाइल के ऑर्डर से खुश था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोली, मेरे अंदर की देशभक्ति को जगाया, तभी ये सब कुछ हो पाया। हेलो भाई, जिसकी भी वजह से हुआ हो, जो भी हुआ हो, अच्छा ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे पूरे समाज में एक मिसाल बैठेगी। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, और एक काबिल उम्मीदवार को मौका मिलेगा जो देश के और प्रजा के हित में काम करेगा। वाह वाह, ये खुशखबरी देकर तो तूने दिल खुश कर दिया है जेठिया। अरे बापूजी अभी तो एक और खुशखबरी है। अच्छा क्या क्या बता। वो सेवकलाल के पकड़े जाने के बाद जो 1000 मोबाइल उसने हमसे लिए थे वो वापस हमारे पास आ गए, बराबर? हाँ। तो अभी थोड़ी देर पहले गजब का चमत्कार हो गया बापूजी। क्या? तो इलेक्शन ऑफिस के अधिकारी हमारी दुकान पे आए थे और कहने लगे कि हमें हमारे ऑफिसरों के लिए मोबाइल खरीदना है, तो उसका ऑर्डर हम आपको देते हैं। ओ इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ बापूजी। एक पंथ दो काज हो गए ये तो है। नुकसान से भी बच गए और अच्छा काम भी हो गया। इसीलिए कहते हैं ना जेठिया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। चल जेठिया अभी मैं रखता हूँ। आज तुम दोनों मेरी ओर से घर में काठियावाड़ी खाना खाना और खूब मजे करना है। जरूर जरूर बापूजी, और आप भी अभी जल्दी जल्दी आइए वापस। हाँ चल अभी रखता हूँ, और मैं भी यहाँ सबको तुम्हारे कारनामे सुनाता हूँ, ठीक है? ओके, जय जिनेंद्र बापूजी। आओ। आ गई है मिठाई सेठ जी, आ गई है। वाह वाह बागा, ला भाई ला। सबसे पहले मैं तुम दोनों का मुंह मीठा करता हूँ, ये ले। नहीं सेठ जी, पहले नट्टू काका। शाबाश शाबाश शाबाश, खा लीजिए नट्टू काका। नहीं सेठ जी, बागा छोटा है, पहले उसे। अरे आप वडीलो, बराबर है नट्टू काका। पहले शाबाश। ले अबूक। सेठ जी वाक्य बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि झूठ के पांव नहीं होते, झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती और अंततः उसे सत्य के सामने पराजित होना ही पड़ता है। यही हुआ सेवकलाल के साथ। उसका झूठ हमारे सच के आगे टिक नहीं पाया और उसके झूठ ने आकर घुटने टेक दिए और अंततः सत्य विजेता साबित हुआ और जेठालाल के सर से 1000 मोबाइल फोन का बोझ भी उतर गया और वो मोबाइल फोन्स भी बिक गए। लेकिन इस पूरे वाक्य में हमने कुछ चीजें सीखी। पहली, यदि आप सत्य के साथ हैं तो ईश्वर भी आपके साथ है। व्यक्ति सत्य के साथ होता है, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, विजय उसे ही मिलती है, विजय सत्य को मिलती है। और दूसरी, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है हमारा वोट। इसे बेचना और खरीदना दोनों ही अपराध है, ऐसा कभी मत कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। जय भारत, जय हिंद। और यहाँ गोकुल धाम में नए हंगामों के लिए बस तैयार रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.